नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हमारा गीता पर, दैनिक जीवन में गीता पर चर्चा का यह 85वां सत्र है और आज हम लोग श्री मद्भगवत गीता का अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग ये श्लोक 21 और उसके आगे पर चर्चा करेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि हम सब लोग देह के भाव में जीते हैं। हमने अपने आप को शरीर मेरा है, धन मेरा है, रिश्तेदार मेरे हैं, ये एक जन्म से नहीं कई जन्मों से मान के रखा है। और इसलिए ये सोच पाना कि क्षेत्र मेरा शरीर अलग है, इसमें रहने वाला क्षेत्रज्ञ अलग है, बड़ा मुश्किल होता है। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो फिर गीता की जो सिद्धांत हैं, साधनाएं हैं, वो हमें स्पष्ट हो जाती हैं। अभी भगवान ने सबसे पहले इस अध्याय में हमें क्षेत्र के बारे में बताया। फिर भगवान ने हमको 6-7 श्लोक ये बताए थे कि उस क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए, हमारे उसका ज्ञान करने के लिए हमारी आंतरिक स्थिति कैसी होना चाहिए जिससे क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होता है। और फिर भगवान ने क्षेत्रज्ञ के बारे में भी कुछ श्लोक बताए थे। क्षेत्रज्ञ जिसको कहते हैं उसी को सांख्य में प्रकृति और पुरुष कहते हैं, उसी को जड़ और चेतन कहते हैं। ऐसे बहुत से नाम हैं अलग अलग दर्शनों में, और अलग अलग समय में भगवान ने भी उनका उपयोग किया है। सांख्य में इसको प्रकृति और पुरुष कहते हैं, और जो सांख्य दर्शन है कपिल का, उसमें केवल ये बात है कि वो कहते हैं कि पुरुष जो है हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, जैसे अनंत पुरुष होते हैं। भगवान ने सांख्य तो लिया लेकिन इस बात को नहीं माना। तो गीता का जो ज्ञान है उसको सांख्य योग भी कहते हैं, लेकिन उसमें फर्क यह है कि हर शरीर में रहने वाला आत्मा, जिसको वो पुरुष कहते हैं, वो अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही परमात्मा का वो अंश है, और उसी का सारा पसारा है पूरा संसार। सो भगवान 21वें श्लोक से प्रकृति और पुरुष को लेकर ही बात करते हैं, यही शब्द उपयोग करते हैं सांख्य के, लेकिन जो परिवर्तन है वो बताया है मैंने। इसलिए यह वह सांख्य नहीं है जो कपिल का सांख्य है, बल्कि भगवान ने इसको अपने हिसाब से कुछ परिवर्तित करके इस ज्ञान योग को दिया है। सो अब फिर वही बात कि हमको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष, इनमें अंतर समझना है। सो भगवान उसी बात को अब यहां से प्रकरण को शुरू करते हैं। कई बार हमें लगता है कि भगवान एक ही बात को कई तरह से कह रहे हैं। सो शास्त्रों में एक पुनरुक्ति का दोष माना जाता है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। तो गीता के जो भाष्यकार हैं वो कई बार अपने तर्कों से सिद्ध करते हैं कि नहीं, भगवान ने इसको रिपीट नहीं किया है, ये कुछ अलग परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है। लेकिन अगर हम बड़े साधारण शब्दों में समझें तो गीता भगवान की कृपा है हम मनुष्यों के ऊपर, और हमारी बुद्धि जितनी छोटी है, भगवान ने कृपा करके एक ही बात को अलग अलग तरीकों से बताया है ताकि वो हमारी बुद्धि में अंदर जा सके और हम उसका पालन कर सकें। तो जब हम ये बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बात तो किसी दूसरे संदर्भ में, किसी दूसरे शब्दों में भी कही गई है जो भगवान फिर कह रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि इसको हमको भगवान की कृपा मान के स्वीकार करना चाहिए। हम 21वां श्लोक लेते हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, पुरुष प्रकृति में स्थित होकर, भुंक्ते
प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न हुए जो गुण हैं उनका अनुभव करता है, उनका भोग करता है। पुरुष प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति के जो गुण हैं उनका अनुभव करता है, उनका उपभोग करता है। फिर भगवान कहते हैं कारणम गुण संगोष्य, इन गुणों का यह संग ही सद असद योनि जन्मसु, सद और असत, अच्छी और बुरी योनियों में जन्म का कारण है। अर्थात अगर पुरुष प्रकृति में स्थित तो हो परंतु उसके गुणों का भोग ना करे, उससे आसक्ति ना करे, तो हमारा जन्म भी नहीं, अगला पुनर्जन्म भी नहीं होगा। ये भगवान यहां बात कहते हैं। हमने प्रकृति और पुरुष पे थोड़ी सी बात पहले बात आई थी, पर जिसमें हम लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात की थी, पर यहाँ एक बड़े संक्षेप में हम बात करेंगे। प्रकृति क्या है? प्रकृति और पुरुष उस ब्रह्म की दो शक्तियां हैं। प्रकृति उसकी शक्ति है, पुरुष उसका रूप है, उसका अंशी है। और प्रकृति जो है उसको पहले होती है मूल सूक्ष्म प्रकृति, मूल प्रकृति, और उससे फिर कार्य कारण की श्रृंखला प्रारंभ होती है। जब सृष्टि का निर्माण होता है, कार्य कारण क्या होता है? हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए, और ये संसार जितनी प्रकृति है ये कार्य और कारण की श्रृंखला है, और यही विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान इस प्रकृति का हिस्सा है। हम एक गेंद को दीवार पे मारेंगे तो जितने बल से हम गेंद को मारेंगे उतने ही उसी अनुपात में वो वापिस भी आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम मारें गेंद को दीवार में नहीं और वो अपने आप आ जाए। यानी एक कारण होगा तो एक उसका कार्य होगा, उसका परिणाम होगा। एक जहाज समुद्र में तैर रहा है तो जितना जहाज का वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम पानी को उसने अपनी जगह से हटा दिया, इसलिए वो समुद्र पे तैर रहा है, अन्यथा वो डूब जाता। एक कारण है और उसके कारण एक कारण हुआ और उसके कारण एक कार्य हुआ। जहाज की ऐसी आकृति है, नाव की ऐसी आकृति है जो अपने आयतन के बराबर पानी को, वॉल्यूम के बराबर पानी को हटा देती है। जो प्रकृति से जो संसार पैदा होता है वह भी कार्य और कारण की श्रृंखला से चलता है। इसीलिए विज्ञान में कुछ भी रहस्य नहीं होता, चमत्कार नहीं होता, हर चीज के पीछे कारण, और वो प्रकृति है। जो मूल प्रकृति है वो पहले महत बुद्धि उससे पैदा होती है। महत बुद्धि मतलब महत तत्व, महत तत्व मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, बुद्धि। सबसे पहले बुद्धि होती है, उसी को हम ब्रह्मा कहते हैं। जब बुद्धि होती है तो बुद्धि कहती है मैं हूं। अहंकार, ये अहंकार मतलब घमंड नहीं है, अहंकार मतलब बीइंग, होना, अस्तित्व, वो पैदा होता है। उससे तन्मात्राएं पैदा होती हैं, उससे पंच महाभूत पैदा होते हैं, और उससे सृष्टि का निर्माण होता है। एक अलग विषय है और हम लोग इस पर चर्चा भी कर चुके हैं, और आप लोग चाहें तो इसको तत्वबोध जो पुस्तक है शंकराचार्य जी की, उससे बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। और गीता को समझने के लिए, आध्यात्म की ऊंची श्रेणियों में जाने के लिए दर्शन, फिलॉसफी के कुछ सिद्धांत समझना बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये साधारण विश्वास की बात या केवल पूजा पाठ की बात नहीं है, ये उससे बहुत ऊंची आध्यात्म की बात। एक जो मूल प्रकृति होती है वो परिवर्तित होते होते सृष्टि बनती है, पंच महाभूत बनते हैं, उससे हमारा शरीर बनता है। और पुरुष क्या होता है? पुरुष उसके अंदर होता है। अगर पुरुष ना हो तो अकेले प्रकृति इसको इस तरह परिवर्तित नहीं हो सकती है। एक उदाहरण हम सांसारिक लें, जैसे पानी है, जल है। जल क्या है? जल को आप छू सकते हो, लेकिन उसके अंदर एक रस है। रस के कारण ही जल है, अगर रस नहीं होता तो जल कैसे पता लगता? सूर्य है, सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर आसमान में लटका हुआ एक गोला है, लेकिन उसके अंदर तेज है। अग्नि है, अग्नि के अंदर ताप है, तेज है। अगर ताप ना होता तो अग्नि ना होती। अग्नि जो दिख रही है वो प्रकृति है, उसके अंदर के जो ताप है वो पुरुष है। जो जल है वो प्रकृति है, जड़ है, लेकिन उसके अंदर जो रस है वो पुरुष है। हम लोग, हमारा शरीर जो है वो प्रकृति है, पर इसके अंदर जो जीव है, जो चेतना है, वो पुरुष है। अच्छा, मृत्यु हो जाती है, चेतना जब निकल जाती है तो क्या उस शरीर को कोई अनुभव होता है? सुख का, दुख का? कुछ नहीं होता।
उसको आप धरती में गाड़ दो और चाहे आग में जला दो और चाहे नदी में बहा दो, मुर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भोग करने वाला था, जो अनुभव करने वाला था, वो पुरुष निकल गया, जीव निकल गया, उसमें से चला गया। अब प्रकृति में पुरुष का होना आवश्यक है, तभी तो ये सारा संसार और सारा पसारा बनता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि जो प्रकृति के अंदर जो जीव बैठा है, जिसको हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं, जो उस शरीर को समझता है, उसको देखने वाला है, वो ईश्वर का अंश है। और उसके पास दो तरह की स्वतंत्रता है। एक तो स्वतंत्रता ये है कि वो ये समझ सकता है कि वो ईश्वर का अंश है, और दूसरा उस स्वतंत्रता उसके पास ये है कि वो ये समझ सकता है कि वो शरीर का अंश है। अगर वो अपने आप को ईश्वर का अंश समझता है और शरीर के क्रियाकलापों को पृथक से देखता है, तब तो मुक्ति है। लेकिन समस्या यह है कि ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है? हमारी जो आदत पड़ी हुई है, जिसके कारण हमारे जो जन्म हो रहे हैं, उस आदत के कारण वो जीव शरीर को अपना समझता है। वो समझता है ये शरीर ही मैं हूं। वो समझता है कि शरीर के जो गुण हैं, जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब भी मैं ही हूं, जबकि वो है नहीं। तो जब वो इस प्रकार तादात्म्य कर लेता है, तो फिर होता क्या है? होता यह है कि शरीर जो संसार का हिस्सा है, उसके गुणों के कारण अलग अलग तरह की कामनाएं और वासनाएं पैदा होती हैं। और जब उनकी पूर्ति करता है तो एक नई कामना वासना पैदा होती है। फिर उस शरीर को अपना मान लेने के कारण उस शरीर के लिए जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें दुखी हो जाता है, और अनुकूल परिस्थिति आता है उसमें सुखी हो जाता है। सुखी दुखी, इसके कारण से वो कई कर्म करता है जो पाप पुण्य के होते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप वो कर्म की श्रृंखला में फंस जाता है और उसकी जन्म मृत्यु होना प्रारंभ हो जाती है। प्रकृति में पुरुष होना स्वाभाविक है। प्रकृति में पुरुष होगा प्रकृतिस्थ। भगवान ने कहा है पुरुषा प्रकृतिस्थो ही, प्रकृति में स्थित होने पर। लेकिन अगर पुरुष प्रकृति में स्थित ना हो, अपने आप में स्थित हो जाए, तो उसको कहेंगे स्व में स्थित स्वस्थ। इस जंजाल को समझ लेना स्वस्थ हो जाना है, और प्रकृति में स्थित हो जाना प्रकृतिस्थ यानी अस्वस्थ हो जाना है। अस्वस्थ, मैं अपने स्वास्थ्य में, अपने स्व में स्थित नहीं हूं। जब प्रकृति में स्थित हो जाता है तो वो परतंत्र हो जाता है। प्रकृति जो चाहती है वो उसके साथ वो चलता है, करता है। और जब स्वतंत्र हो जाता है तो प्रकृति का स्वामी हो जाता है। तो जब प्रकृति में स्थित हो जाता है तो वह अपने को सुखी दुखी, मूढ़ पंडित, पति पत्नी, भाई सब समझता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो ज्ञानी हो जाता है वो इन सब चीजों को छोड़ देता है, बिल्कुल नहीं। वो फिर क्या करता है? जैसे भगवान लीला करता है, इसी तरह वो भी नाटक करता है। संसार का व्यवहार तो वैसे ही करता है जैसा संसार में व्यवहार होना चाहिए, लेकिन व्यवहार करते समय वो अपने आप को उससे पृथक समझता है। पुरुष निर्विकार है, नित्य है, कभी बदलता नहीं है। लेकिन जैसे सूर्य है, सूर्य के सामने बादल आ जाता है तो हमें लगता है कि सूर्य छिप गया, सूर्य की रोशनी दिखाई देना बंद हो जाती है, पर सूर्य तो रहता है। इसी तरह प्रकृति के साथ संयोग करके इस पुरुष का प्राकट्य बंद हो जाता है सामने। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव तो ईश्वर का अंश और अविनाशी है। चेतन अमल सहज सुख राशि, वो चेतन भी है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है और हमेशा आनंदमय है। सो माया बस भयो गुसाई, वह माया के वश में हो गया और बंधियो कीर मरकट की नय। और वो ऐसा जैसा बंदर को नचाता है ना मदारी, इस तरह से नाच रहा है, वो प्रकृति के साथ बंध गए। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही ते प्रकृति जान गुणान, इस बात को हमें समझना है। भगवान आगे कहते हैं कारणम गुण संगोष्य सद असद योनि जन्मसु। सद असद योनि क्या होती हैं? हम कह सकते हैं कि देवताओं को हम सद योनि कह सकते हैं जिसमें सुखी सुख है। पशुओं को हम असद योनि कह सकते हैं जिनके पास अपना उद्धार करने के लिए ना बुद्धि है ना विवेक है, बहुत से कष्ट है। हम जानते हैं कि देवता सुखी सुख होते हैं, कहते हैं वो सात्विक हैं। पशु तामसिक योनियां हैं,
लेकिन मनुष्य जो है राजसिक योनि है। राजसिक मतलब जो कर्म करती है, जिसके अंदर अपने आप कर्म करने की की कहना चाहिए, उसमें पैदा होता है कर्म करना है। कर्म किए बगैर उस नहीं बैठ सकता, एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। तो जो ये प्रकृति और पुरुष है, हमें ये समझना है कि सांख्य कहता है कि प्रकृति अलग है और मैं अलग हूं, मैं प्रकृति का हिस्सा नहीं। लेकिन वेदांत इससे और आगे की बात कहता है, वो कहता है प्रकृति से अलग तो हूं पर प्रकृति भी अलग नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं। तो पहला चरण ये समझना कि ये प्रकृति अलग है और मैं जीव अलग हूं। और इसके बाद अगली स्टेज आती है वेदांत की, वो ये है कि मैं जो जीव हूं वही सब कुछ हूं, उसी के रूपांतरण है सब। एक छोटा सा उदाहरण इसको और लें। वैसे हम लोग कैसे प्रकृति और पुरुष का बंधन होता है जो झूठा है। एक रेगिस्तान में ऊंटों का काफिला जा रहा था। रात में जब विश्राम करते थे तो वो खूंटियां गाड़ के रेगिस्तान में और ऊंट को बांध देते ताकि ऊंट कहीं भागे नहीं। एक दिन हुआ ये कि एक ऊंट वाले की रस्सी गुम गई। अब उसे बड़ी चिंता हुई कि भाई हम ऊंट को बांधे कैसे, रस्सी तो है नहीं, भाग जाएगा रात में कहीं। तो कोई जानकार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ऐसा करो कि तुम तो ऊंट को बिठा लो जैसे आवाज लगा के बिठालते थे, और इसके गले में हाथ फेरो और ऐसा नाटक करो जैसे खूंटे से बांध दिया हो। उसने कहा हम कर तो लेंगे, लेकिन लेकिन रस्सी तो है नहीं। तो उसने कहा रस्सी नहीं है तुमको पता, ऊंट को थोड़ी पता। तो उसने जो है वैसे ही किया, ऊंट को बिठाला, एक नाटक किया उसके गले में रस्सी बांधने का। सवेरे तक देखा कि ऊंट वास्तव में वैसे ही बैठा हुआ है। अब ऊंट को उठाने लगा तो ऊंट उठे नहीं। तो उस जानकार ने कहा कि भैया पहले रस्सी तो खोलो। तो उसने कहा रस्सी तो बंधी ही नहीं। बोले तो तुम जानते हो, ऊंट थोड़ी जानता कि रस्सी नहीं बंधी। सो ये जो ऊंट है ना, ये समझ लो जीव है, जिसको नहीं पता लेकिन वो मान रहा है कि वो बंध गया है। बस यही जो मिथ्या आभास है, इसको ज्ञान के द्वारा हम दूर कर सकते हैं, इसको कर्म के द्वारा कर सकते हैं, ध्यान के द्वारा कर सकते हैं और भक्ति के द्वारा कर सकते हैं। इसके बारे में आगे भगवान बात करेंगे। प्रकृति और पुरुष का एक और मुझे बड़ा अच्छा उदाहरण याद आ रहा है, कैसे एक दूसरे पे होते हैं। जैसे एक आप मान लीजिए कि एक लोहे का गोला है, उसे आग में डाल दिया और वो गोला बिल्कुल लाल हो गया। उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आग गोले के रूप में परिवर्तित हो गई। लेकिन ना तो गोला आग बना है ना आग गोला बनी है। जैसे ही ठंडा होगा वैसे ही उसकी लालिमा खत्म हो जाएगी, गोला यथावत हो जाएगा। तो जब तक हम ये मान रहे हैं कि ये आग गोला बन चुकी है, वही भ्रम है। इसी तरह प्रकृति और पुरुष का भ्रम है। स्थित होकर गुणों का संयोग करता है, कर्म की श्रृंखला चलती है, वासना की श्रृंखला चलती है, अपने को कर्ता मानता है, फल प्राप्ति के लिए कर्म करता है और जन्म मरण के की श्रृंखला में चला जाता है। अगला श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा से बताया गया है साधारण रूप से, हमारे अंदर आत्मा है, जीव है और भगवान है और शरीर है। पर अगला श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको पहले हम श्लोक पढ़ते हैं फिर उस पर चर्चा करेंगे। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः। उपदृष्टा, अनुमंता, यह रूप है भगवान के। जो ईश्वर है उसके रूप क्या है? उपदृष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोक्ता है, महेश्वर है और परमात्मा है। और फिर बाद में कहते हैं उसी को, परमात्मा को, देहिस्मिन् पुरुषः परः, वह इस देह में स्थित होते हुए भी देह से परे है। सो हम पहले दूसरी लाइन लेंगे, परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः। एक ही तत्व है जिसकी ये उपाधियां हैं, अलग 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 काम करता है, इसलिए उपदृष्टा भी कहलाता है, अनुमंता भी कहलाता है, भर्ता भी, भोक्ता भी और महेश्वर भी है। परमात्मा एक ही। हम लोगों ने शायद 7वें अध्याय में यह देखा था कि भगवान की दो प्रकृतियां हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, और एक ईश्वर उससे और ऊपर की स्थिति है। सो अपरा प्रकृति क्या हो गई? ये संसार हो गया जो प्रकृति से बना है, हमारा शरीर हो गया, और परा प्रकृति जीव हो गई। क्षेत्र मतलब मेरा शरीर, अपरा प्रकृति, और मेरा क्षेत्रज्ञ जीव, परा प्रकृति।
ये तो हम अभी बात करते आ रहे हैं। अब केवल एक बात सोच लीजिए थोड़ी सी। मेरा शरीर एक घड़ा है और घड़े में पानी है, और हजारों घड़े हैं, अनंत घड़े रखे हुए हैं संसार में, अनंत प्राणी हैं। और जो ईश्वर है वो अनंत घड़ों में अनंत रूप से प्रकाशित हो रहा है। जिसका पानी हिल रहा है उसमें अच्छा प्रतिबिंब नहीं बन रहा, जिसका पानी गंदा है उसमें अच्छा प्रतिबिंब नहीं बन रहा, पर जिसका पानी शांत है उसमें अच्छा प्रतिबिंब बन रहा है सूर्य का। तो ये घट है, उसके अंदर सूर्य का प्रतिबिंब है, यानी मेरा जीव है, और ये मेरा क्षेत्र है, अंदर वो क्षेत्रज्ञ है। लेकिन इन दोनों के अलावा जिस सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है वो सूर्य ही तो है। वो कहां चला गया? उसका सर्वत्र उसका प्रकाश है सब घड़ों के ऊपर। तो तीन चीजें हो गई, घड़ा हो गया, उसके अंदर प्रतिबिंब हो गया, और वो सूर्य हो गया जो सबको प्रकाशित कर रहा है। सो घड़ा क्षेत्र हो गया, उसके अंदर का प्रतिबिंब क्षेत्रज्ञ हो गया, जीव हो गया, और जो सबको प्रकाशित कर रहा है वो क्या हो गया? देहिस्मिन पुरुषः परः। देह में है लेकिन देह से अलग भी है। अब एक आध्यात्म की बड़ी गूढ़ बात, हम जो कहते हैं कि प्रकृति के अंदर पुरुष प्रकृतिस्थ होकर भोग कर रहा है और जन्म मरण में जा रहा है। कौन? जो छाया बनी थी, जो उसका अंश बना था, जीव था जो। सो ये सत्य का एक पहलू है। क्यों? क्योंकि उसको तो हमने छोड़ ही दिया जो सर्वत्र सूर्य प्रकाशित हो रहा है। तो पूर्ण पहलू क्या है? इस घड़े का और उसके अंदर प्रकाशित जीव का, इस शरीर का और जीव का, दोनों का एक ईश्वर है जो इनका नियंता है, और वो कई सारी भूमिकाएं यहां निभाता है। सो इसमें अंतर ये समझना है हमें आध्यात्म में, गीता में, कि जीव जिस ईश्वर का अंश है वो ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। इसको एक और आकाश का उदाहरण भी लेते हैं। घड़े में स्थान है, आकाश है। आकाश माने जो भी स्पेस है। ये पंच महाभूतों का सबसे सूक्ष्म पंच महाभूत होता है, ये आकाश। और आपको मालूम है हमारे चारों तरफ आकाश ही आकाश है। मैंने एक किताब में पढ़ा था, मैंने प्रमाणिक तो नहीं कह रहा हूं लेकिन शायद सही है। उसका कहना था कि परमाणु के एटम के न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का आकार और न्यूक्लियस का जो आकार है उस अनुपात को पृथ्वी और सूर्य मतलब आनुपातिक रूप से लिया जाए तो उन दोनों के बीच में उतनी ही दूरी है जितनी पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। अनुपात की बात कर रहा हूं। सोचिए परमाणु के अंदर कितना बड़ा स्पेस है, कितना बड़ा स्पेस है। और आप जानते हैं जो न्यूट्रॉन स्टार होता है वो इतना ज्यादा डेंस होता है कि उसके अगर एक चम्मच के बराबर मास पृथ्वी पर लाया जाए तो वो करोड़ों मिलियन टन के बराबर उसका वजन होता है। यानी अगर पृथ्वी न्यूट्रॉन तारा बन जाए तो बहुत से बहुत एक लोटे के आकार की होगी, इससे बड़ी नहीं होगी। समझने की बात है। सो आप देखिए कितना स्पेस है हर जगह, स्पेस ही स्पेस है। और हम लोग जब जीवन लेते हैं तो इस शरीर से हमने उस स्पेस में से थोड़ा सा स्पेस घेर लिया, और जब मृत्यु होती है तो ये शरीर जब विघटित हो जाता है तो स्पेस स्पेस में मिल जाती है। जैसे एक घड़ा लेके हम चले, घड़े के अंदर जगह है, जहां भी हम घड़ा लेके जाएंगे वो जगह उस घड़े के साथ साथ चलती जाएगी। लेकिन घड़े में जगह है मतलब वो जीव है। जैसा हम अभी सूर्य की परछाई का उदाहरण ले रहे थे, लेकिन उसके बाहर भी तो स्पेस ही स्पेस है। सो वो अंदर का जो स्पेस है, घड़ा फूटते ही वो स्पेस बाहर के स्पेस में मिल जाता है, कुछ करना नहीं होता उसके लिए। इसी तरह जो बाहर फैली हुई स्पेस है जो परमात्मा है, अब वो क्या काम करता है, किन भूमिकाओं को निभाता है हमारे जीवन में, वो यह श्लोक बता रहा है। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि सारा दोष जो है वो सूक्ष्म में होता है, व्यष्टि में होता है, समष्टि में कोई दोष नहीं होता। आप कहोगे कि अगर जीव प्रकृति में गुण के साथ संयोग कर सकता है, उसके साथ प्रकृतिस्थ हो सकता है, तो बाहर जो पूरा ईश्वर है वो क्यों नहीं सृष्टि में आसक्त हो सकता है? प्रश्न बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए जितने बृहद रूप में जाएंगे, समष्टि रूप में जाएंगे, उसमें कोई दोष नहीं।
सारा दोष व्यष्टि में होता है, छोटे में होता है। एक बहुत प्यारा उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया है। सुरसरी जलकृत बारुणी जाना। अगर गंगा जी के पानी से बारुणी बना दी जाए, शराब बना दी जाए, कबहु न संत करहि तहि पाना। तो ये नहीं कह सकते हैं कि शराब गंगा जल से बनी है तो आप पी लो किसी संत से, क्योंकि वो व्यष्टि होगी। लेकिन सुरसरी मिले सुपावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर जैसे। वो कहते हैं लेकिन अगर उसी शराब को गंगा जी में डाल दिया जाए तो क्या गंगा जी अपवित्र हो जाएंगे? नहीं। गंगा जल उसके बाद कोई भी पान कर लेगा, भले उसमें सैकड़ों घड़ा हमने शराब डाल दी। लेकिन अब जो सांसारिक बुद्धि के लोग हैं वो कहेंगे अरे गंगा जी भी गंदी होती हैं, कितना सारा कानपुर का, लखनऊ का सारा कचरा जा रहा है, गंगा जी दूषित हो गई। सही कह रहे हैं आप। लेकिन हम जब व्यष्टि का उदाहरण लेते हैं और समष्टि का उदाहरण लेते हैं तो हमें संसार से उदाहरण लेना चाहिए। पढ़ते हैं तो गंगा जी एक शराब की बोतल की तुलना में तो अनंत है ना। हालांकि वो भी संसार में है इसलिए उनका भी आकार है, लेकिन जब हम इस समष्टि की बात करते हैं तो उसमें फिर कोई दोष नहीं होता, वो अनंत है। हम कोई भी गंदी बदबू होती है, अगर वो गर्म कमरा खोल देते हैं, वो समष्टि में मिल जाती, बदबू खत्म हो जाती। तो समझाने की बात है क्षेत्र, उसके अंदर जीव, और जीव के बाहर ईश्वर। अब ईश्वर कितनी भूमिकाएं लेता है आपके जीवन में, इस चीज को और समझिए। उपदृष्टानुमंताचा भर्ता भोक्ता महेश्वरा। उपदृष्टा, उप मतलब समीप, बैठकर देखने वाला। ये जो ईश्वर की भूमिका है ये बिल्कुल टेक्निकल है। आप कितने भी बुरे हों, आपने कोई साधना की हो ना की हो, आपका जीवन कैसे भी बीत रहा हो, उपदृष्टा के रूप में तो ईश्वर हमेशा रहेगा। हम लोगों ने पहले देखा था कि एक से दूसरा प्रकाशित होता है। इंद्रियां तभी काम करती हैं जब मन साथ में होता है। इंद्रियां को प्रकाश मन देता है, मन को प्रकाश बुद्धि देती है, बुद्धि को प्रकाश आत्मा देती है, और आत्मा को प्रकाश कोई नहीं देता, वो स्वयं प्रकाशित है। तो आत्मा सबसे पीछे बैठकर इन सबको देख रही है, बुद्धि मन को और इंद्रियों को देख रही है, मन इंद्रियों को देख रहा है, एक के बाद एक देखते चले जा रहे हैं सब। सो ईश्वर जो है, जब हम बिल्कुल टेक्निकल स्थिति ये है, जब हम कुछ भी नहीं करते तो ईश्वर हमको देखता तो है ही पास में बैठकर, और जिसको हम कहते हैं कर्मों का लेखा जोखा, तो वो होता है। दूसरा दृष्टानुमंताचा। अब क्या हुआ, हमने थोड़ी साधना की, हमने अपने मन को थोड़ा स्वच्छ किया, वासनाएं थोड़ी कम की, तो ईश्वर अनुमंता की भूमिका में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं आत्मा की आवाज। अंदर से आता है कि हाँ ऐसा करो, अनुमति देने लगता है, या अनुमति देने से मना करने लगता है, सही रास्ता दिखाने लगता है। अब ये साधना की आपकी शुद्धि का चरण है। लेकिन हम कई बार अपनी मन की बात को भी आत्मा की आवाज कहने लगते हैं, और हम उस छलावे में पड़ जाते हैं कि मेरे मन ने कहा, मेरी आत्मा ने कहा, इसलिए मैंने ऐसा काम किया। अरे आत्मा की आवाज तो आएगी, पर आत्मा की आवाज के लिए उस स्टेज तक तो पहुंचे हम पहले, फिर जब और तो भगवान उसमें हमको बताने लगता है, मार्ग बताने शुरू कर देता है। फिर होता है भरता। भरता का मतलब होता है वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, भरण पोषण करना शुरू कर देता है। अभी तो रास्ता बताया था, और ज्यादा ऊपर की स्थिति आई तो वह कौन सा ईश्वर है, ये जीव को बता रहा है। ये वो ईश्वर है जो सर्वत्र व्याप्त है, जिसको परमेश्वर का, जिसको देहिस्मिन् पुरुषः परः कहा है। और स्थिति आती है इच्छा पूरी करता है। और हम इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे रुक्मिणी जी के मन में इच्छा हुई कि वो कृष्ण से विवाह करें। अब कृष्ण की समय की कितनी स्त्रियों के मन में कृष्ण से विवाह की इच्छा नहीं थी, लेकिन सबकी इच्छा पूरी नहीं हुई, रुक्मिणी की हुई। क्यों? हम ये नहीं कहेंगे कि रुक्मिणी ने कृष्ण से विवाह की इच्छा प्रकट की, इससे कुछ नहीं होता। होगा क्या, कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह की इच्छा की पूर्ति की। ये हो जाता भरता। भोक्ता, भोक्ता कैसे होता है, अगली स्टेज है। वो साथ साथ ईश्वर जो है जीव के साथ आके भोग करने लगता है, अनुभव करने लगता है। जैसे एक बच्चा है और पिता है। बच्चा प्रयास कर रहा है कि मैं ताश के पत्तों का महल बनाऊं,
हम लोग छोटे थे तब खूब करते थे, 2 ताश ऐसे लगा लेते थे, ऊपर लगता था, ऐसे महल महल बनाते जाते थे। तो पहले तो पिता ने उसको बताना शुरू किया कि तू कैसे महल बनाएगा भाई, तू ऐसा पत्ता लगा, ऐसा पत्ता लगा, ऐसा, इसको इस तरह से करो, कार्ड्स को इस तरह से लगाओ। तब होने का मतलब है जब वो पुत्र उस महल को नहीं बना पाता तो पिता खुद आकर बैठ जाता है, कहता बताओ मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूं। ये परमात्मा का जो रूप है, ये चौथा है, उपदृष्टानुमंताचा भर्ता भोक्ता और महेश्वरा। महेश्वरा जब वो पूरी तरह से आपकी शुद्धि इतनी बढ़ जाती है, किसके माध्यम से? ये चारों विधियां साधना करने के माध्यम से, अभी आगे आएगा, तब वो पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और ईश्वर उसकी सारी चीजें अपने हाथ में ले लेता है। फिर भक्त का कोई संकल्प नहीं बचता, फिर जो संकल्प होता है वो ईश्वर का होता है, वो है महेश्वर की स्थिति। जैसे आप कल्पना करिए कि शंकराचार्य जी जब 8 वर्ष के बच्चे थे, कालड़ी में जन्मे थे, केरल में, कहा कितना जंगल होगा उस समय। देखो हमारे जो पूरी सभ्यता है वो दक्षिण पे इसलिए आक्रमण नहीं कर पाई थी लंबे समय तक, क्योंकि विंध्याचल के पर्वत ने, नर्मदा के किनारे के जो जो घने जंगल थे, उन्होंने रोक रखा था वहां जाने के लिए। और फिर पौराणिक रूप से कहते हैं अगस्त ऋषि पहली बार वहां गए थे। उस भयानक जंगल से 8 वर्ष के शंकराचार्य चलते हुए, एक बालक शंकराचार्य चलते हुए, और कहां तक आए? ओंकारेश्वर तक आए, जहां उन्हें अपने गुरु गुरु मिले। कौन सा संकल्प था? क्या कोई बच्चा ऐसे संकल्प कर सकता है? ये ईश्वर का संकल्प है। विवेकानंद जी ने 39 वर्ष की उम्र में हमारे वेदांत के व्यवहारिक स्वरूप को पूरे संसार को समझा दिया, एक पुनर्स्थापना कर दी। ये व्यक्ति का संकल्प नहीं है, ये जब महेश्वर की भूमिका में आ जाता है। लेकिन ये सारी चीजें अपने आप नहीं होती, ये हमारी साधना के चरण है। सो भगवान इतने चरणों में हमारा करता है, हमारी मदद करता है, रूप लेता है। एक ही है, वही उपदृष्टा है, वही अनुमंता है, वही भोक्ता है, वही भर्ता है, और वही महेश्वर है, उसी परमात्मा के रूप है। और वो इस शरीर में है, पर इस शरीर से पृथक भी है। 23वां, या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोऽभिजायते। भगवान कहते हैं या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह, जो इस प्रकार पुरुष और प्रकृति को गुणों सहित जानता है, जो अभी बताया जा चुका है, अलग अलग अंतर सब में। सर्वथा वर्तमानोपि, वह कुछ भी करता रहे, न सब भूयो भिजायते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सो या एवं वेत्ति पुरुषा हम कह चुके हैं, इसमें हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृतिम च गुण सह, प्रकृति में गुण होते हैं, उनका अनुभव करते हैं, ये भी बात हो चुकी है। सर्वथा वर्तमानोपि, इसमें केवल एक ही चीज समझने की, सर्वथा वर्तमानोपि, कुछ भी करता हुआ, किसी भी प्रकार के कार्य को करने से परमात्मा के मिलने या ना मिलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा ना होता तो जो ब्राह्मण पुरोहिताई कर रहा है उसको पहले परमात्मा मिलना चाहिए था, और जो स्वीपर झाड़ू लगा रहा है उसको बाद में मिलना चाहिए था। क्योंकि हमारा संसार तो ऐसे ही मानता है कि वो पुरोहिताई कर रहा है, पूजा कर रहा है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, झाड़ू लगाने वाला बहुत निम्न है, हम उसको छुआछूत करते हैं, उसको ज्ञान नहीं देते। अगर ऐसा होता तो फिर तो बड़ा भगवान का कहना चाहिए अन्याय हो जाता। क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग तरह के गुण स्वभाव लेकर पैदा हुआ है, और उन्हीं गुणों के आधार पर हमने वर्ण व्यवस्थाएं बनाई है, जन्म के आधार पर नहीं, गुण के आधार पर। अब मैं पूर्व जन्म में क्या करके आया हूं, उसने मेरे गुण को बना दिया, उसने मुझे बुद्धि दे दी, इंटेलिजेंस दे दी, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, कोई भावुक है, कोई एनालिटिकल है, कोई पहलवान है, वो कुछ नहीं करता, वो दोनों चीजों से उसका कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा ही परमात्मा मिलने में अंतर होता तो अन्याय हो जाता। इसलिए भगवान कहते हैं कि परमात्मा के मिलने में ये चीजें बाधा नहीं है, सर्वथा वर्तमानों की, कुछ भी करो। व्याध गीता आती है, व्याध ने भी ज्ञान दिया। व्याध कौन था? जो मांस बेचता था, मारता था, काटता था, उसने भी गीता दी। तो सर्वथा वर्तमानों की न सब भूयो भी जाए थे, लेकिन क्या? या एवं व्यक्ति पुरुषा प्रत्यंच गुण है, जो इस जंजाल के असली बात को समझता है और उसकी साधना करता है।
एक चीज और देखें, इसमें आ रहा है न सब भूयो भी जायते, वह मृत्यु नहीं होती है। तो अभी हमने जो जीव की बात की है और परमात्मा की बात की, परमात्मा भी शरीर में है, जीव भी शरीर में है, परमात्मा सर्वत्र है। जीव जो है वो केवल अपने शरीर को जानता है, परमात्मा सारे शरीरों को जानता है। अंतर दोनों में। सो जो जीव है जो प्रकृति के साथ मिल गया है वो मेरा लोअर ईगो है, लघु स्व। और जो ईश्वर है वो मेरा कहना चाहिए उच्चतम ईगो है, हाईएस्ट ईगो। मेरा अस्तित्व है, मैं हूं उस परमात्मा का हिस्सा, लेकिन वो क्या, सर्वोच्च ईगो है वो, और ये लोअर ईगो है। और पूरी साधना क्या है, इस लोअर ईगो को समझना, हायर ईगो को समझना, लोअर ईगो को प्रकृति से अलग करके परमेश्वर से जोड़ना, उसको समझना कि यही परमेश्वर। तो जब ये समझ जाते हैं तो व्यक्ति को पता चलता है कि मैं साधारण मर्त्य मानव नहीं हूं जो जी रहा हूं, मर रहा हूं, रोज रोता हूं। मैं उस अद्भुत शक्ति का हिस्सा हूं। जब यह आत्मदृष्टि आ जाती है तो जीवन बदल जाता है। फिर जब ये अच्छा देखो, मृत्यु क्या है, परिवर्तन ही मृत्यु है। हम जिस चीज को चाहते हैं वह चीज जब बदलती है तो हमें दुख होता है। और प्रकृति की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो स्थायी हो, सदैव बदलती है। धन है, कभी होगा कभी नहीं होगा, सम्मान कभी होगा कभी नहीं होगा। हम लोग सर्विस में थे, सेवा में थे, एक दिन में 150 कॉल आते थे फोन पर। आज मैं रिटायर्ड हो गया, मेरे पास 5 कॉल भी नहीं आते। ये कोई मेरा दुख नहीं है, ये वास्तविकता है जो हमें समझना है। हमें इसमें दुख नहीं करना। कई रिटायर्ड ऑफिसर इसी दुख में मरे रहते हैं हमेशा कि अरे भाई मेरे पास कोई आता नहीं है। अरे क्यों आएगा, नहीं आएगा आपके पास। इसलिए नहीं आएगा कि आपके पास जो सांसारिक शक्ति थी वो तो परिवर्तित होगी। आप जब तक रहोगे पद पे वो शक्ति थी इसलिए लोग आते थे। लेकिन हम जिस समय ये समझ जाते हैं, ये परिवर्तन से दुखी नहीं होते, हमें समझते हैं कि हमारी जो परिवर्तन इसलिए होगा क्योंकि ये संसार है और हम जो हैं वो परिवर्तित नहीं होते हैं। ये शरीर भी परिवर्तित होगा तो मैं परिवर्तित नहीं होगा, ये समझ में आ जाना, शरीर परिवर्तन का दुख खत्म हो जाता है, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। इसी को कहते हैं न सा भूयो भी जायते, फिर पुनः उसका जन्म नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण बात है, एक बार ये अनुभव हो जाता है तो फिर ये कभी खत्म नहीं होता। वेदांत में इसका उदाहरण लेते हैं कि एक बार दही को मथ दिया, छाछ बन गई और मक्खन बन गया, तो अब मक्खन और छाछ को मिला के फिर से दही नहीं बनेगा, अलग अलग हो गए। तो इसी तरह से ये नीर क्षीर विवेक हो जाता है, ये समझ में आ जाता है। तो नशा भूयो भी जायते, सर्वथा वर्तमानोपि, कुछ भी करता हुआ। लेकिन अब ये मत समझिएगा कि कुछ भी करता हुआ मतलब अनैतिक काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। वो जिस अवस्था में पहुंच चुका है उस अवस्था में निषिद्ध काम, शास्त्र के विरुद्ध काम, नैतिकता के विरुद्ध काम उससे होंगे ही नहीं, बात खत्म हो जाती है। 24वां, अब भगवान कहते हैं कि हमें हमें अपने लोअर ईगो को पहचानना है, हायर ईगो में जाना, प्रकृति को पहचानना है, गुणों को पहचानना है, प्रकृति से जीव को अलग समझना है। कैसे समझे, ये तो बातें अभी अभी मेरी बुद्धि तक आई हैं। अब भगवान कहते हैं इसके 4 तरीके हैं जो पहले भी बता चुके हैं, उसी चीज को यहां फिर हमारे मन में दृढ़ हो जाए। मृत्यु से रहित होने के लिए, जन्म से अलग होने के लिए, आनंदमय होने के लिए 4 तरीके हैं। कौन से हैं? ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग ध्यान के द्वारा अपने को अपने में देखते हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, और केचित् आत्मानम् आत्मना, तो अन्य सांख्येन योगेन, कुछ सांख्य योग के द्वारा, और कुछ कर्म योगेन चापरे, कुछ अन्य कर्म योग के द्वारा क्या करते हैं? अपने में देखते हैं, अपने को अपने से। पश्यन्ति, अपने अपना स्वरूप तो कभी हमें दिखाई नहीं देता, फिर पश्यन्ति का क्या अर्थ है? पश्यन्ति तो देख रहे हैं। इन योगों का अभ्यास करने से अपने जीवन में हमें जो अनुभूति होती है और सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं, उसी को कहते हैं पश्यन्ति। कोई संदेह नहीं बचा, मैं ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर सर्वत्र है, प्रकृति अलग है, जो कार्य हो रहा है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही हैं, वह अलग है, मैं अलग हूं, मैं उनका उपयोग करूंगा पर मैं उनका दास नहीं बनूंगा। ये संदेह समाप्त हो जाना,
इस पर दृढ़ विश्वास हो जाना, इसको कहते हैं हम दर्शन में करतल आमलकवत। करतल मतलब हथेली, आमलक माने आंवला। जैसे हथेली में आंवला रख लिया जाए तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसी तरह से ये अपने द्वारा अपने से अपने को देखना, पश्यंती, ये इसका अर्थ है इस ज्ञान का दृढ़ हो जाना और सारे संदेह समाप्त हो जाना। अब भगवान ने 4 चीजें दी हैं। ध्यान, इसमें 3 है, चौथा अगले बार आएगा, अगले श्लोक में आएगा। ध्यान, योग और कर्म। ध्यान योग, कर्म योग और ज्ञान योग, 3 चीजें दी है। देखो, जो दूसरे मत और मजहब हैं उन्होंने एक तरीका दिया कि इस पर विश्वास करो और इस पर विश्वास करने से ही तुमको मरने के बाद जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, जो भी है। उनके पास विश्वास के अलावा कुछ नहीं है। उनके पास कोई कर्म का सिद्धांत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। विश्वास करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए उनके यहां जन्म और मृत्यु भी नहीं है, पुनर्जन्म भी नहीं है। एक ही जन्म है जो अभी होता है, और जब कयामत का दिन आएगा तो मुर्दे उठ खड़े होंगे, तब कोई उनका न्याय करने आए। पर देखो, वो सत्ता जो है अखंड नहीं है। उन्होंने शरीर तक ही सीमित है, उसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। शरीर तक सीमित है, तुम उसके मृत्यु को मृत्यु मानते हैं। पर हमारा कर्म का सिद्धांत कहता है कि पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे, अभी जो कर रहे हो, आगे उसी आधार पर मिलेगा, अगला जन्म होगा। ये तो समझाने की बात है। अंदर की जो बात है जो हमें समझना है वो ये है, मैं एक अखंड सत्ता हूं, जो पहले जिस शरीर में था, आज जिस शरीर में हूं और आगे जिस शरीर में जाऊंगा, वो सत्ता खंड खंड नहीं हो रही, अखंड है। उसने कुछ कर्म किए थे तो उसके लिए जिम्मेदार है, अखंड सत्ता है। सो ये दोनों में, इब्राहिमिक धर्मों में और हमारे सनातन धर्म में अंतर है। तो जो वो अखंड सत्ता है, जब वह अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करती है तो उसकी रुचि अलग होती है, स्वभाव अलग होता है, उसका विद्युता का स्तर स्तर अलग होता है। देखो, कुछ लोगों को भगवान मूड बना देते हैं, उनको बुद्धि नहीं होती। बुद्धि नहीं होती तो क्या उसको परमात्मा नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलता तो यह अन्याय हो जाता। नहीं, बुद्धि का कोई लेना देना नहीं परमात्मा से। इसलिए भगवान ने 4 तरीके बताए। कोई तरीका किसी से कम और ज्यादा नहीं है, बात यह है कि हमें सूट क्या करता है, बस इतनी सी बात है। सो पहला ध्यान। ध्यान की बात आई है तो हम ध्यान योग में पहले बात कर चुके हैं, लंबी बात नहीं करेंगे, केवल छोटी सी बात हम इसमें करना चाहेंगे। छोटी सी बात यह है कि जो ध्यान योग है पातंजलि का, उसके 8 चरण है, उसको कहते हैं अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब ध्यान जो है उसका 7वां चरण है। सो ध्यान तब होता है जब ये 6 चरण पहले पूरे हो जाए। यम और नियम क्या है? एक अपने आप को अनुशासित करना, एक संसार में रहने का तरीका। हम हिंसा ना करें, अहिंसक हो, आस्ते ना करें, अपरिग्रही हो, सारा सामान अपने पास जोड़ के ना रखें, इंद्रियों पर नियंत्रण करें, मन पर नियंत्रण करें। ये जो यम और नियम है, जब ये कर लेते हैं तब बात आती है आसन की। आसन माने शरीर को स्थिर करना। कहते हैं ना, उसको आसन सिद्ध हो गया, वो 6 घंटे तक पद्मासन में बैठ सकता है। क्योंकि जैसे ही शरीर हिलता है वैसे ही मन में विचलन होता है। तो जब शरीर स्थिर हो जाता है तो मन भी स्थिर हो जाता है। और हमारा उद्देश्य क्या है? मन को स्थिर करना। तो आसन, फिर प्राणायाम, जिसमें श्वास लेते हैं, प्राणों को स्थिर करते हैं। फिर प्रत्याहार, जिसमें हम इन सारी वृत्तियों से अलग होते हैं। फिर धारणा, ध्यान और समाधि। अब क्या हो रहा है कि ध्यान योग के नाम पर हम कुछ आसने करते हैं। योग में हम आसन करते हैं और चाहते हैं परमात्मा मिल जाए। तो आसन से आपको ये तो फायदा हो जाएगा कि शारीरिक कसरत हो जाएगी, शरीर अच्छा रहेगा। प्राणायाम करने से शरीर अच्छा होगा, कोई संदेह नहीं है। इसलिए ध्यान के जो शिविर लगते हैं ना 7-7 दिन के, वो एक विशेष तरह से सांस लेने का तरीका बताते हैं। कोई उसको सुदर्शन क्रिया करता है, कोई सांभवी क्रिया कहता है, कहीं कुछ करता है। आप उस तरीके से श्वास लोगे तो आपको शांति प्राप्त होगी ही होगी, लेकिन वो स्थायी नहीं होगी और उस शांति का परमात्मा से कोई संबंध नहीं होगा। ध्यान योग एक पूरा योग है जो ईश्वर तक ले जाता है। हम ध्यान योगी हों, पतंजलि का योग है, बड़ा प्रामाणिक है, भगवान ने सबसे पहले कहा है। लेकिन
हम इस भ्रम में ना रहें कि केवल हम 7 दिन के शिविर में सांस लेना सीख जाएंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, आसन लगा लेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। उसको पूरा 8 चरण है, अष्टांग योग है। सांख्य योग, जिसमें हम सत असत का विवेक करते हैं, देखते हैं, हर चीज पर गौर करते हैं कि देखो ये परिवर्तित हो रही है, प्रकृति है, जो परिवर्तित नहीं हो रहा वो पुरुष है। सो एक सांख्य योग की प्रक्रिया है, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। एक कर्म योग है, जिसमें क्या करते हैं, हमारे मन में वासनाएं हैं, हम कर्म करना चाहते हैं, लेकिन अब हम क्या करते हैं, कर्म तो करते हैं क्योंकि हमारे अंदर रजोगुण भरा है, लेकिन कर्म का तरीका बदल देते हैं। कर्म दूसरों के हित के लिए करते हैं। कर्म हम ये जानकर करते हैं कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो इसका दृष्टा हूं, मुझे फल नहीं चाहिए, मैं फल से अलग कर लेता हूं, अपने को आसक्ति से अलग कर लेता हूं, कर्ता के अहंकार से अलग करता हूं, कर्मयोग बन जाता है। ये तीनों चीजें क्या करती हैं, हमको पुरुष और प्रकृति के विभेद को कैसे कर देती हैं, पश्यंती करतल आमलक गत, जैसे हाथ पे हथेली पे आंवला रखा हो, यही मुक्ति है। एक चीज और ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा इसमें आगे बीच में, कर्म जो है अगर ज्ञान के साथ नहीं होता है तो कर्म तो बहुत से लोग करते हैं, वो कहते हैं हम जनता के हित के लिए अस्पताल चलाएंगे, बहुत अच्छी बात है, उससे फायदा होता है, बुरी बात नहीं है, लेकिन वो अस्पताल में इतने उलझे हुए हैं कि रात दिन नाराज होते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, सुबह से रात तक काम करते हैं, तो कर्मयोग नहीं हुआ। सो कर्म के साथ ज्ञान का योग होगा तभी कर्मयोग होता है। इसी तरह जो हमने पतंजलि योग की बात की है, इसमें जब भक्ति का योग होता है, अन्यथा क्या होगा, योग जो हम करते हैं, ध्यान जो हम करते हैं सामान्य रूप से, वो एकाग्रता बढ़ाएगा, एकाग्रता बढ़ाएगा तो सिद्धियां मिलेंगी, आपका सांसारिक काम अच्छा होगा, आपका शरीर अच्छा होगा, लेकिन भगवान तब मिलेगा जब 8 चरणों को पार करते हुए भक्ति का योग उसमें हो जाए। इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। 25 अन्ये तो एवं अजानन्ता श्रुत्यान्येभ उपासते तेपि चातितरन्तेव मृत्युम श्रुतिपरायणः। अब ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो ना ध्यान योग कर पाए, ना ज्ञान योग कर पाए, ना कर्म योग कर पाए, उनका क्या होगा, भगवान कहते चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी व्यवस्था है। ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या है व्यवस्था, अन्ये त्वम एवं अजानन्तः, जो वास्तव में इन सबसे अनजान हैं, श्रुत्वा नेव उपासते, वो दूसरों से सुनते हैं उपासना, उपासना को करते हैं, तेपि चाहते तरनते, वो भी मृत्यु को पार कर जाते हैं, मृत्यु श्रुति परायण, श्रुति परायण होके सुने हुए पर श्रद्धा करके। जो हमारी परंपरा रही है, गांव के लोग अपने खेत पे जाते थे, सीधे सरल लोग थे, कोई वेदांत नहीं पढ़ते थे। ये तो गीता प्रेस गोरखपुर का कृपा है, उन्होंने घर घर में वेद को और उपनिषदों को पहुंचा दिया। आज से 100 साल पहले तो हनुमान चालीसा की प्रति भी नहीं मिला करती थी, रामचरितमानस भी नहीं मिला करती थी, गांव में कहाँ थे, पढ़े लिखे लोग ही नहीं थे। तब वो कैसे पार जाते थे, उनको जो साधु संत भ्रमण करते थे, चौमासे में साधु संत एक जगह रुक जाया करते थे। क्यों रुक जाते थे, ताकि उस दो कारण थे, एक तो प्रकृति ऐसी नहीं होती थी कि भ्रमण करें, और एक इसलिए रुकते थे कि वो उस क्षेत्र के लोगों को ये उपासना की पद्धतियां बता सकें जो उनने सीखी हैं, क्योंकि वो जो लोग रहने वाले हैं वो ये सब नहीं जानते, उनके पास पढ़ने का तरीका नहीं। सो ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष जो बताते हैं उसके ऊपर अगर हम विश्वास करते हैं और उसको करते हैं, तब भी हम इस मृत्यु संसार से पार चले जाते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हम इस समय बड़े पाखंड में फंसे हैं, कई पाखंडी अपने दुकान चला रहे हैं, उनकी बात पे विश्वास करोगे तो पाखंड में ही फंसोगे। किसकी बात का, जो महापुरुष है, जीवन मुक्त है, जो संत है, उसको पहचानने का प्रयास करिए। कथावाचक संत नहीं होता है, संत कथावाचक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कई कथावाचक संत हो सकते हैं, पर हर कथावाचक संत नहीं हो सकता। तो हमें ये पहचानना है, उस पर विश्वास करना है, उस उपासना को करके भी पार हो सकते हैं। देखो एक बहुत अच्छा उदाहरण है, सत्यकाम जावाल का नाम आपने सुना हो, जावाली का पुत्र था, जावाली एक दासी थी, उसका पुत्र था सत्यकाम। और कथा ये कहती है कि सत्यकाम को अपने पिता के बारे में जानकारी नहीं थी। माता से पूछा तो माता ने कहा कि तुम तो जब गौतम ऋषि के आश्रम में जा रहा था विद्या अध्ययन के लिए, तुम बोल देना कि तुम जावाला के पुत्र हो, बस इतना पर्याप्त है। वो गया तो जब जैसा होता तो उन्होंने गोत्र पूछा, पिता का नाम पूछा, तो उसने कहा भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो जावाला का पुत्र हूं। तो गौतम कहते हैं कि जो इतना सत्य बोल सकता है, जिसमें इतना सत्य बोलने का साहस है,
वह ब्राह्मण ही होगा, जन्म का ब्राह्मण नहीं। उसके गुण ऐसे हैं कि वह ब्राह्मण ही है, उसका गुण, उसके वर्ण, उसका वर्ण ब्राह्मण होता है। उन्होंने उसको शिक्षा दी। अब जब उन्होंने कहा, अब देखिए गौतम ऋषि ने कहा कि भाई मेरे पास 400 गायें हैं, तुम इसको जंगल में चरा लाओ। तो सत्यकाम इतना उत्साहित था कि बोला, गुरु जी जब ये गायें जंगल में 1000 हो जाएंगी तब मैं वापस लौटूंगा। सो उन मरणासन्न जीर्ण शीर्ण गायों को लेकर सत्यकाम जंगल में चला गया। छांदोग्य उपनिषद की बात है, कथा है। जंगल में चला गया, उसने उसको चराया, उसने पूरी तरह से, गुरु ने कहा था गाय को चराना, उसने पूरा ध्यान उसके ऊपर लगाया। जिस दिन 1000 हो गई तो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको हाँकता हुआ वापिस चलने लगा। वापिस चलने लगा तो सांड ने उसको ब्रह्म विद्या के पहले पद का उपदेश दिया। अब आप बड़े हंसेंगे, अरे ये क्या बेवकूफी, सांड कहीं उपदेश देता है? देखो, जो ब्रह्म विद्या है इसमें केवल मानवों का अधिकार नहीं है। भगवान ने तो मत्स्य का भी अवतार लिया है, सूकर का भी अवतार लिया है, वराह का भी अवतार लिया है, मत्स्य का भी लिया, कच्छप का भी लिया है, और आधा पुरुष और आधा सिंह बन के नृसिंह का भी अवतार लिया है। तो यही बताया जा रहा है कि ऐसा मत सोचो कि आप मनुष्य हो, आप बहुत विद्यावान हो तभी ईश्वर मिलेगा। तो सबसे पहला पद जो है, सांड ने सत्यकाम जाबाल को पहले पद का उपदेश दिया। जब आगे चला तो उसको अग्नि मिली, अग्नि ने उसको दूसरे पद का उपदेश दिया, और आगे चला उसको हंस मिला, हंस ने तीसरे पद का उपदेश दिया, और आगे चला तो उसको एक मधु, मधु एक संस्कृत में कोई पक्षी होता है जो पानी के ऊपर रहता है, उसने उसे ब्रह्म के चौथे पद का उपदेश दिया। फिर वो गौतम के पास पहुंचा, गौतम ऋषि ने उसे उपदेश फिर दिया, और उसको कहते हैं छांदोग्य उपनिषद। सो विश्वास करना ऐसे पुरुष के ऊपर और उसके अनुसार कार्य करना भी मृत्यु से पार जाने का कारण है। ये भक्ति का मार्ग हो गया। सो चारों योगों को भगवान ने बता दिया। अंतर इतना है कि आपको करना पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं होगा। हम एक श्लोक और लेंगे, 3-4 मिनट और बचे हैं। 26वां, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विद्धि भरतर्षभ। यावत संजायते, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी, चाहे वो स्थावर हो चाहे जंगम हो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है। तद विद्धि भरतर्षभ, हे अर्जुन तू ऐसा समझ। संसार में देखो भगवान ने क्या किया, वस्तु, प्राणी और जड़ और जंगम। वस्तु भी होगी कोई जिसको निर्जीव हम देखते हैं, वो भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग के बिना नहीं हो सकती। प्राणी 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो हम मनुष्य हैं, जो गर्भ से पैदा होते हैं, जरायु, जो जर में लिपटे रहते हैं। दूसरे पक्षी होते हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, उसको कहते हैं अंडज। तीसरा होते हैं वृक्ष वगैरह जो अंकुर से उत्पन्न होते हैं, उसको कहते हैं उद्भिज। और चौथी एक श्रेणी और है जो कहते हैं पसीने से उत्पन्न होते हैं, उसको कहते हैं स्वेदज, जैसे जुएं हैं, पिस्सू हैं, इस तरह की चीजें हैं। और विभाजन देखें, आकाश में उड़ने वाले नभचर, जलचर और थलचर। और विभाजन देखें, मनुष्य है, पशु है, देव है, असुर है, राक्षस है, प्रेत है, पिशाच है, भूत है। देखो इन सब योनियों के बारे में भी गीता ने मना नहीं किया है, ये सब है। और एक विभाजन देखें, जंगम, जो चलते हैं, स्थावर जो खड़े रहते हैं, जैसे वृक्ष, लता, ये खड़े रहते हैं, चलते नहीं है। ये जो कुछ भी है ये क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही बनेगा। क्षेत्र मतलब जो विनाशशील है, जो प्रकृति का हिस्सा है, जिसकी उत्पत्ति होती है, और क्षेत्रज्ञ जो उसको जानने वाला है। ना क्षेत्रज्ञ स्वतंत्र रूप से कुछ कर सकता है, ना प्रकृति कुछ कर सकती है। प्रकृति जड़ है और क्षेत्रज्ञ जो है ब्रह्म का हिस्सा, जो अंश है, वो चेतन है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए, प्रकृति जड़ और दूसरा चेतन। लेकिन जड़ क्रियाशील है और चेतन अक्रिय है। उल्टा लगता है, ऐसा लगता है जड़ है तो अक्रिय होना चाहिए। नहीं, प्रकृति क्रियाशील है और चेतन अक्रिय है। दोनों मिलकर, दोनों का संयोग इन सब चीजों को पैदा करता है। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी। अब केवल एक बात और करेंगे हम, इनका संबंध कैसा होता है? क्या ऐसा होता है जैसे कुएं में हमने घड़े में रस्सी बांध के लटका दिया तो रस्सी घड़े पे लिपटी हुई है? नहीं,
ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चेतन जो है उसका तो कोई अवयव नहीं है, उसको तो देख नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते। फिर कैसे होगा? कहते हैं एक के गुण को दूसरे में समझ लेना ही इनका संबंध है। रस्सी पड़ी है और उसको समझ लिया कि सर्प है, ये ब्रह्म है, लेकिन समझ लिया कि ये संसार है, यही उनका संबंध है। अंधेरे में जा रहे, एक खंभा देखा और हमने मान लिया खंभा नहीं, ये तो भूत है, भूत खड़ा हुआ है। भूत को हमने उसके ऊपर समझ लिया, तो क्या हुआ? अधिष्ठान हो गया खंभा और भूत हो गया उसका अध्यस्त। और जब हमें पता चलेगा कि खंभा है तो भूत अपने आप खत्म हो जाएगा। सो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो संयोग है, दोनों सजातीय नहीं है, दोनों विजातीय है। सो ये कोई पकड़ के संयोग नहीं करते हैं, ये भ्रम है, ये माया है, यही संयोग है, इसी कारण से संसार है। तद विद्धि भरतर सब, इसको समझो, करना कुछ नहीं है, समझना है। और समझ में कब आएगा? जब हम उन 4 योगों के माध्यम से समझेंगे, जब हमारे संदेह समाप्त हो जाएंगे, करतल आमलक गत बात हो जाएगा। जब समझ जाएंगे कि सृष्टि विविधतापूर्ण है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, और इसके पीछे का जो अधिष्ठान है, जो ब्रह्म है, वह नित्य है, निर्विकार है। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर अभी हमने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के रूप में समझा ये विभाजन पुरुष और प्रकृति का। तो जब हम लोग ये बात करते हैं कि ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, तो ये तीनों के तीनों मेरे ख्याल से क्षेत्र में ही आएगा फिर। क्षेत्र में कारण शरीर जो है ओके। वो असल में चेतन और जड़ की ग्रंथि है। कारण शरीर चेतन और जड़ की ग्रंथि है। यहां तक जो बाकी 4 शरीर है वो तो पूरी तरह से जड़ है। ये बीच का मतलब एक तरह से कहना चाहिए इधर से उधर जाने का बीच का स्थान है, लेकिन उसको भी जड़ ही मानते हैं, क्योंकि जब मुक्ति होती है तो कारण शरीर भी खत्म हो जाता है। तो बेसिकली हमें कारण शरीर से पार जाना है, इसीलिए जो 4 क्रियाएं बताई हैं, कर्म योग और सांख्य योग, ध्यान योग और ये भक्ति योग, ये कारण से पार जाने का, कारण शरीर को ट्रांसेंड करने का ही तरीका है बेसिकली। क्योंकि आपने पहले कहा था कि कारण शरीर के कारण ही ये सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर होता है। स्थूल शरीर है, सही है। थैंक यू सर, थैंक। कारण शरीर मतलब ग्रंथि का छूट जाना। नवीन उसका जी, जो केवल एक बीच में मैं थोड़ा सा इंटरफियर करना चाह रहा था। जी। कारण शरीर जो है वो आपको एहसास नहीं हो पाता वो कि आप उसको क्रॉस कर रहे हैं, है ना? इज नॉट लाइक दैट। तो वो बहुत ही अज्ञात जैसा है कारण शरीर आपका। तो ये पूरी प्रोसेस असली में इस तरीके का आपको प्रश्न है, बहुत ही फिजिकल लेवल पे है कि आपको इंदौर से मुंबई जाना है तो धुले क्रॉस हो गया, ऐसा नहीं है ये ना। ये चीज समझने की है बस, बाकी तो ठीक है। इट्स नहीं, नॉट लाइक कारण शरीर नहीं, सर ने पहले बोला था एक बार कि कारण शरीर के कारण ही ये हमारा सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है, बिल्कुल जो कि हमें उसी समझ में आती है, जैसे थॉट्स समझ में आती है और क्या मैं हूँ ये समझ में आती है। तो ये सब तो कारण से वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट हो गया। जो चित्त वाली बात है, अपना मेमोरी बेस्ड सब कुछ जो डिसीजन होता है वो समझ में आती है। बट कारण शरीर वाकई में आपने कहा कि ये बिल्कुल समझ के बाहर की बात है और ये पर्दे के पीछे की बात है। बट मतलब रास्ता वही है, कर्म योग और ज्ञान योग और ध्यान योग और भक्ति योग। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो संयोग है ना, जो संयोग है, यानी जिसको हम गांठ कहते हैं, जिसको हम कहते हैं चित्त जड़ ग्रंथि कहते हैं इसको दर्शन में, वेदांत में। तो वही कारण शरीर है जहां पे दोनों मिलते हैं। और यहाँ कहा है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। ये सारे सृष्टि ही उसी कारण है, क्योंकि दोनों का संयोग है। और संयोग किस प्रकार का, उसके बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने चर्चा किया था। तो सबसे पीछे है, ये सबका आधार है, सबसे पीछे, सबसे पीछे। चलिए सिद्धार्थ, धन्यवाद और धन्यवाद। एक इसमें मुझे तुलसीदास जी की चेता वो चौपाई याद आ रही है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ये जो ग्रंथि पड़ गई है क्षेत्र क्षेत्र की, यद्यपि ये झूठ है, लेकिन इसको छोड़ने में कठिनाई होती है। बस यही पूरी साधना है। वही जो आपने कहा सर, वो भूत और वो जो खंभे को हम भूत समझ लेते हैं, वही वाली बात लग रहा है। जी।
थैंक यू सर, थैंक यू। सर, तो मेरा सवाल ये था कि आपने यहाँ तक तो सुना ही होगा कि 4 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, और आपने कहा था हर इंसान का एक नेचुरल ऑप्शन होता है जो जिसको वो अडॉप्ट कर सकते हैं क्योंकि उनकी प्रकृति का हिस्सा होता है वो। बिल्कुल सर, मेरा बिल्कुल। सवाल ये था आपसे कि अगर हमें वो एक तरीका पता चल जाए, चाहे वो कर्म या कर्म योग हो, ध्यान योग हो, क्या उसके बाद इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि और बाकी जो 3 तरीके हैं उनको भी अडॉप्ट करें, या एक पाथ अगर आपको मिल जाएगा और अगर आप उसी पे चल देंगे तो आपको भगवत प्राप्ति या आप आत्मा को समझ पाएंगे? देखो, इसमें इसमें ये कहते हैं कि कोई भी पाथ अकेला नहीं होता, हर पाथ मुख्य होता है। एक मुख्य पाथ होता है, बाकी सहायक पाथ होते हैं, है ना। तो जैसे जी मान लीजिए आप कर्म योग करते हैं, तो कर्म करोगे तो कर्म करने का ज्ञान भी तो होना चाहिए, तो ज्ञान भी आ गया उसमें बीच में, ठीक है। जी कर्म जब करोगे तो उसमें भावना भी जुड़ जाएगी आपकी, तो भक्ति योग भी जुड़ गया। उसमें एकाग्रता भी आपको लगेगी तो थोड़ा सा उसमें ध्यान योग भी लग गया। यानी ऐसा कोई योग नहीं होता जो अपने आप में अकेला हो। इसीलिए गीता में योग समन्वय कहा गया है। परंतु श्री अरविंद ने कहा है कि सारे योगों का समन्वय किया है, परंतु एक मुख्य होगा और बाकी उसके सहायक होंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बता दूं। एक गृहिणी दाल बनाती है तो वो तो कर्म है, कर्म कर रही है, पर दाल बनाने के पहले उसको ज्ञान होना चाहिए कि दाल बनाने के लिए कितना मसाला डालना है, ठीक है, तो ज्ञान होना चाहिए। उसको रसोई में चूल्हा जला के अपने दाल चढ़ाना पड़ेगी, तो उसको कर्म करना पड़ेगा। उसके मन में भावना होना चाहिए कि दाल शुद्ध हो, तो वो उसको छांटेगी, बीनेगी, धोएगी, भावना होना चाहिए। और उसमें एकाग्रता होना चाहिए, दाल पक गई नहीं उतारेगी तो दाल जल जाएगी। तो कर्म है दाल बनाना, उसको कर्म योग में बदलोगे तो बाकी 3 भी सहायक के रूप में आएंगे ही। एक मुख्य होगा, समन्वय होगा। जी सर, बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया सर, अब कोई संशय नहीं है। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मैं अंजलि पित्रे पहली बार ज्वाइन कर रही हूँ। पहले एक बार किया था, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। और मेरी जो परा और अपरा प्रकृति के जो प्रश्न थे वो तो आपने बिना पूछे ही मतलब उस पे बता दिया, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसी जो कारण शरीर जैसे उन्होंने पूछा था, उस तरह से ही मुझे पूछना था कि ये जब हम बोलते हैं कि मृत्यु के बाद हम, जैसे आपने बोला कि घड़ा फूटते ही वो आकाश में मिल जाता है, तो लेकिन ये फिर ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये पुनर्जन्म का जो बोलते हैं वो हाउ, ये कैसे होता है, और वो थोड़ा मेरे मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसा कहते हैं कि जब मृत्यु होती है, अगर मुक्ति नहीं हुई है, तो जीव जो है वो अपने संस्कारों को लेके अगली यात्रा पर जाता है। इसको कहते हैं भगवान ने वायु गंधा निवास्यात्। जैसे वायु गंध को लेके जाती है, इसी तरह ये सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। वो तो तभी नष्ट होगा, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, जब मुक्ति प्राप्त होगी। मृत्यु पर केवल स्थूल शरीर ही नष्ट होता है, और बाकी दोनों शरीर अपने संस्कारों को लेके यात्रा करते हैं, और जो उनकी इच्छा होती है, जिस प्रकार की वासना होती है, उस प्रकार से उनका अगला जन्म मिलता है। तो ये मैं आपको कहूंगा, ये बहुत एक लाइन में तो क्या बताऊं इसको, ये साधारण तो ये है, पर अगर आप गीता को ही पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर मिलेगा। तो और जब ये समझ जाते हैं कि हम सूक्ष्म शरीर नहीं है, हम स्थूल शरीर नहीं है, हम कारण शरीर नहीं है, हम तो ईश्वर का अंश है, और ये सारा प्रकृति का खेल चल रहा है, तब मेरे मन में कोई इच्छाएं नहीं होती हैं। और जब इच्छाएं नहीं होती हैं तो चित्त पे कोई संस्कार नहीं बनता है। इसलिए स्थूल शरीर के नष्ट होने पर जब कोई संस्कार ही नहीं है, तो किस लिए अगला जन्म होगा? अगला जन्म होना बंद हो जाता है। सर जी नमस्कार। नमस्कार। मैं अपना हट के थोड़ा पूछ रहे हैं इससे, ये कानों पे जो बाल हैं तो इसको कटवाना चाहिए कि नहीं? इसका अगले माह हम आपके पास आते, शायद मुलाकात ना हो पाए, इसलिए हमने आज क्वेश्चन कर ले, हटके है आपके इस प्रवचन से। अच्छा ठीक है, तो इसका उत्तर मैं आपको बहुत अच्छा देता हूँ। मैं और मेरी पत्नी अभी ऋषिकेश गए थे। तो ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम में एक बड़े महात्मा जी हैं, उनसे हम लोग मिले थे, और ऐसे हैं जो तत्व को प्राप्त समझ लो। तो जब मैं चलने लगा तो मैंने कहा कि स्वामी जी, मैं आपके साथ फोटो ले लूं? तो स्वामी जी मेरे से कहते हैं कि आपने अपने आश्रम का नाम देह विदेह रखा है, तो किसकी फोटो लोगे, देह की या विदेह की? मैं तो विदेह हूं, मेरी फोटो लेके क्या करोगे?
तो जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो कानों पे बाल हो या मूंछों के बाल हो या सिर पे बाल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपको भौतिक रूप से नहीं कैसे आप सुंदर लग रहे हैं वैसे तय कर लीजिए, कानों के बाल से क्या कर लेना देना इस सब का। जी, हम, है ना, इसे। नहीं कुछ लोग हाँ, कहते हैं कटवाना नहीं चाहिए। ये सारी बड़ी छोटे स्तर की बचकानी बातें हैं, बचकानी बातें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी आप आपको सुंदर दिखना है, आप, कोई कहेगा आप ब्यूटी पार्लर चले जाओ, कोई कहेगा नहीं चले जाओ, पर ये बहुत छोटी बात है, जी। इससे इसका कोई लेना देना है ना। आप रखोगे तो अभी ब्रह्म ज्ञान होगा, नहीं क्योंकि रखोगे अभी तो यहाँ बाहर थे तो उसने काट दिए, बोले अच्छे नहीं लग रहा है, काट दे रहा है, तो हमने तो कहा एक बात क्लियर कर लें। आप भौतिक रूप से सुंदर दिखने लगे, अच्छी बात है। उससे उससे किसी कर्म से, आपके चेहरे से, आपकी सुंदरता से, आपकी बदसूरती से आध्यात्म का कोई लेना देना है ना। वो तो आपके प्रयत्नों पर निर्भर जी करेगा कि आप कितना प्रयत्न करते हैं।